हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फुल कंसेप्ट करेंगे। तो अब करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अगर मैं कोई पार्टिकल्स मान रहा हूँ, मान लीजिए ये पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में ऐसे लगे हुए हैं। किसी भी तरह से हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी सॉलिड में जितने मर्जी पार्टिकल्स हों, ज़रूरी नहीं है वो बहुत कम हो। तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से जो होता है वो सॉलिड बनता है। लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वो क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम, कि अगर कोई पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं तो वो पार्टिकल जो है वो साथ वाले पार्टिकल जो हैं उसके वो कितनों को टच कर रहा है। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है और किसको टच कर रहा है? इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2। इससे हमें क्या पता लगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि जो एक पार्टिकल है वो आपस में किससे किसके साथ और कितनों के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम करते हैं अच्छे से इसकी डेफिनेशन और पढ़ेंगे इसको क्लोज पैकिंग के अंदर 1D में, 2D में और 3D में। जल्दी से कवर करते हैं इस टॉपिक को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी डिफाइंड एज नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। कि मतलब एक पार्टिकल अब कितने पार्टिकल से टच कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को क्लोज पैकिंग में 1D की फॉर्म में। 1D का मतलब, अब हम कर रहे हैं क्लोज पैकिंग हो पार्टिकल्स की इन 1D। इन 1D का मतलब, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी रो की, रो कौन सी होती है? रो होती है ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल। अब ना इसमें वर्टिकल का कोई कंपोनेंट है, सिर्फ किसका कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल का। मत तो होगा वो 1D, 1 डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन सिर्फ एक ही है, ना ऊपर है ना नीचे, सिर्फ एक साइड हो, या ऊपर हो या नीचे हो या राइट हो या लेफ्ट हो, मतलब एक ही डायमेंशन हो। ये पूरा क्या रो क्या हुई? 1D। तो अब हम बात करेंगे 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इसके पार्टिकल्स को बनाऊं कि 1D में किस तरह से पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये इस यहाँ पर है। तो अगर मैं 1D बना रहा हूं तो इसकी एक ऐसे रो बनेगी। तो ये रो जितनी मर्जी बड़ी हो, क्योंकि सॉलिड में हमें नहीं पता, अनलिमिटेड कह सकते हैं पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लीनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अब इसमें से कोई भी सेंटर्ड में से, हम जरूरी नहीं है कि आप कॉर्नर की बात करें। कॉर्नर की बात क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए कोई मेरे पास सॉलिड है, तो हम उसके सॉलिड को स्टडी करने के लिए हम जरूरी उसके कॉर्नर पे नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि प्रेफर करेंगे उसका सेंट्रल पॉइंट या उसके आसपास का पॉइंट। तो इसमें जो पूरा सॉलिड मान लीजिए ये है और इसका सेंटर पार्टिकल ये है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो वो पार्टिकल है वो कितनों को टच कर रहा है। अब ये पार्टिकल किस किस को टच कर रहा है? एक इसको कर रहा है और एक इसको टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहाँ CN से डिनोट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म की तरह। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोज पैकिंग इन 1D का है 2। तो अब बढ़ते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा। तो अब हम करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जिसकी दो दो डायमेंशन हो। हमने इसमें पढ़ा इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसमें होगी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो साइड होंगी। पर इसकी कोई मतलब, इसकी लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, पर हाइट नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, 2D है। तो इसके पार्टिकल्स किस तरह में होंगे? मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, सेम पहले की तरह करेंगे। अब यहाँ पर मैं अगर ये बना रहा हूँ, ये अभी तक मैंने एक रो कंप्लीट करी है। ये क्या है? हमारी एक
रो, जिसको हम कहेंगे 1D, क्लोज पैकिंग इन 1D। लेकिन अगर हम इसी की वो बढ़ा दें, मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं पार्टिकल इस पार्टिकल के बिल्कुल नीचे, मतलब बिल्कुल सेम रो रख रहा हूँ, तो कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी रो को स्टडी करूँगा एकदम सेम है। क्यों सेम है? साइज सेम है, उसका पैटर्न एकदम रेगुलर है, एक के नीचे एक है। तो अगर ऐसे ही मैं इसके ऊपर भी एक लेयर बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। 2D कैसे हुआ? लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, दो चीजें हों 2D है। तो अब क्या होगा इसमें? तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? अगर मैं इस सॉलिड में कोई सेंट्रल पार्टिकल की बात करूं तो ये कितनों को टच कर रहा है? एक इधर है 1, एक इसके लेफ्ट साइड में 2। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर हम इस पूरे सॉलिड के सेंट्रल एटम की बात करें तो ये कितनों को टच कर रहा है? अगर हम ध्यान से देखें, ये एटम एक ऊपर को टच कर रहा है 1, एक इसको टच कर रहा है 2, एक इसको टच कर रहा है 3, एक इसको टच कर रहा है 4। तो मतलब एक ये जो पार्टिकल है 4 एटम, मतलब और 4 पार्टिकल या और 4 मॉलिक्यूल्स को टच कर रहा है। अब ध्यान से देखें, ये और ये आपस में टच तो नहीं हो रहे, ना ये और ये हो रहे और ना ये। मतलब टोटली अगर हम बात करें 2D के अंदर एक पार्टिकल कितनों को टच करता है? 4 को टच करता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकला है? हमारा 4 निकला है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे दो टाइप आते हैं। मान लीजिए हमने तो बात करी थी सेम रो की, कि भाई जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक के नीचे एक आ रहा था, हमने ये वाला मेथड किया है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक रो बना रहा हूँ दोबारा से, मान लीजिए एक रो है, अब ये रो और नीचे वाली रो मैंने क्या कहा? सेम है बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल्स इक्वल अरेंजमेंट पे हैं, रेगुलर अरेंजमेंट पे हैं। अगर मैं इस रो को ए नाम दे दूं तो मैं इस रो को भी ए नाम दे सकता हूं। मैंने क्या कहा? ये जो पार्टिकल्स हैं वो जिस अरेंजमेंट में है उसी अरेंजमेंट नीचे के पार्टिकल्स में है, वही अरेंजमेंट है। और ये पार्टिकल एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो हम कोई भी रो उठा लें पूरे सॉलिड में, वो कौन सी आ रही है? ए ही आ रही है। अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें तो ये कौन सा टाइप हुआ? इसको हमने दो टाइप में डिवाइड करा है। एक है ए टाइप, मतलब कि सब ए रो है, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है। तो अगर हम बात करें, अब हम करने वाले हैं ए बी टाइप। पर उससे पहले हमें इसको एक और नाम दे सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं चार पार्टिकल्स की, इसमें ये किसकी फॉर्म में? एक स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे? एक ये इनको सेंटर्स को ज्वाइन करके क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। तभी हमने इसको एक और नाम दे दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग 2D, लेकिन अब हम करने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जैसे जो हमारी एक रो थी ऊपर वाली, वो मान लीजिए एक पैटर्न में है, और जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं, जो इनके बीच में गैप है। यहाँ पे जो गैप है, ये जो दो पार्टिकल के बीच का गैप है, इसको कवर करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस जितना ज्वाइन हो सकता था ये उतना ज्वाइन हुआ है। मतलब जो ये पिट्स थे उनके पिट्स को कवर करने के लिए एक नीचे वाली रो और बनाई गई है। अब ध्यान से देखें तो ये रो अलग है, ये रो अलग है, अरेंजमेंट इनकी अलग है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो अगर मैं इसमें पार्टिकल्स की बात करूं तो जो अगली लेयर होगी वो यहाँ पर आएगी, इस अरेंजमेंट से आएगी, इनके पिट्स में आएगी। तो अगर मैं इसको ए लेट कर रहा हूँ
तो इसको मैं ए लेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये एक पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल नहीं आ रहा। तो इसको मैं अगर बी मान लूँ, ए और बी, इसके ऊपर एक और बी, फिर ए, फिर बी, मतलब जो कंटिन्यूस बन रहा है हमारा सॉलिड, उसके अंदर रोज कैसी हैं, ए बी ए बी। तो ये हमारा हुआ ए बी टाइप अरेंजमेंट। पर अब हम करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के कोऑर्डिनेशन की बात, और ये भी कि इसको हेक्सागोनल क्यों बोला गया है। अगर मैं इसकी बी वाली एक लेयर और बना दूं, अगर मैं यहाँ पर बी के लिए एक लेयर और बनाता हूं, ये लेयर मैंने बी वाली और बनाई है, बी और ये सेम है, तभी इनका नाम बी दिया, और ये अलग है तो इनका नाम ए दिया, मतलब डिफरेंट रो तो हैं पर सिर्फ दो रो हैं। तो हम इसके पार्टिकल की बात करें, कितनों को टच कर रहा है ये पार्टिकल, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको भी टच कर रहा है, एक इसको भी कर रहा है, एक इसको भी कर रहा है, एक इसको भी कर रहा है, एक इसको भी। टोटली कितने पार्टिकल को टच कर रहा है ये, तीन इधर तीन इधर, 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। पर हम बात करते हैं इसको हमने हेक्सागोनल क्यों बोला। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ हेक्सागन की तरह बन रही है, जो फिगर है वो हेक्सागन की तरह है, तभी हमने इसको बोला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने अब कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया है, क्लोज पैकिंग इन 1D हो गया, 2D के अंदर दोनों टाइप्स हो गए हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करने जा रहे हैं और सबसे दिमाग लगने वाले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो है क्लोज पैकिंग इन 3D। आपकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 3D का भी बहुत इजीली तरीके से समझा सकूं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम डिफरेंस क्या है 3D और 2D के बीच पे। 3D पहले तो हम करें 2D, तो उसकी कौन सी थी, 2 डायमेंशन, मतलब लेंथ और ब्रेथ। पर अगर हम 3D की बात करें तो इसमें एक हाइट भी और आ जाएगी। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करें, मतलब कि इजीली तरीके से कैसे समझें। अगर मैं एक लेयर बनाना चाहूँ, ये तो मैंने बनाया क्लोज पैकिंग इन 2D का, कौन सा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पर हमने उसमें क्या लेट किया था, एक रो को लेट किया था ए, लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरी को एक लेयर लेट करने वाले हैं। मतलब 3D के अंदर हम करने वाले हैं बात ओनली लेयर्स की। लेयर क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरा एक हैंड है, ये मैंने हैंड ये वाली लेयर को डिफाइन किया, लेयर्स कैसी होंगी, ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, तभी एक ये 3D स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अब हम मेन बात करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर लेयर्स की, और हम अब लेयर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पूरी लेयर को मान लिया है ए। अब क्या होगा, अगर मैं इस लेयर के अंदर एक पार्टिकल की बात करूं, ये कितनों को टच कर रहा है, 4 को ये टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है ये, तो फिर वही बात होगी क्लोज पैकिंग इन 2D का स्क्वायर वाले के। लेकिन अब इसके ऊपर एक और लेयर है, वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर है। हम करते हैं कलरफुल डायग्राम से। मान लीजिए ये एक नीचे वाली लेयर बना रहा हूं जिसका नाम है ए। ये होगी ए लेयर। अब मैंने कहा इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे और चाहिए, मान लीजिए ये मेरे पास है, यहाँ पे एक एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ सेंट्रल की बात करनी है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने कहा ये वाला पार्टिकल, जो ये पार्टिकल को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, ये पार्टिकल एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है और एक इसको टच कर रहा है। अगर मैं इसी के ऊपर एक लेयर और बना दूं, क्योंकि हम लेयर्स के ऊपर लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर और बना रहा हूं तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वाले पार्टिकल को टच करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पार्टिकल नीचे वालों में से कितनों को टच कर रहा था, 4 को। अब इसके ऊपर भी तो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल को भी वो टच करेगा।
मतलब कितने हुए 4, और एक ये वाला 5, 5 को ये पार्टिकल टच कर रहा है। अब लेयर्स, एक तो लेयर ऊपर है इसके, ये है मेरी स्काई ब्लू वाली कलर की लेयर, ठीक है। ये कलर की लेयर का एक पार्टिकल यहाँ मेरे हैंड के बीच में है। अब मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर रखी, कौन सी, ब्लैक कलर में, या कोई भी डार्क कलर है ये जो, तो हमने उसकी लेयर रखी। तो अब ये वाला पार्टिकल पहले यहाँ पे 4 को टच कर रहा है, फिर एक इसको टच कर रहा है, कितने हो गए 5। लेकिन मैंने कहा लेयर्स बहुत सारी होती हैं, तो एक नीचे भी है एक ऊपर भी है, तो ये पार्टिकल पहले अपनी लेयर के 4 को, एक इसके 5 और एक इसके नीचे वाली लेयर के कितने को टच करेगा, 6 को। कैसे, दोबारा समझते हैं इसको। ये पार्टिकल है, अब इसके नीचे वाली लेयर का मैं एक पार्टिकल यहाँ पे रख रहा हूँ, क्या मान लूँ मैं, एक लेयर तो मेरी ये वाली बन रही है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरी सबसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है। अब ये वाले पार्टिकल की हम बात करेंगे, मैंने इसको रखा यहाँ पर, मैं थोड़ा इधर रख रहा हूँ ताकि नीचे वाला हमें दिखे, तो इसकी लेयर भी एक कवर हो गई। मैंने इसको थोड़ा डायगनली रखा है ताकि हम नीचे वाली लेयर को स्टडी कर सकें। तो मैंने क्या किया, ये सबसे बेस लेयर ली है, इसके ऊपर वाली हमने ग्रीन लेयर ली है। अब हम इससे एक और लेयर बनाएंगे एक और कलर की, वो मान लीजिए यहाँ पर है। ये वाला नहीं रखते हम। तो अब मैंने बात की, अब ठीक है, कि येलो लेयर है, एक येलो लेयर है, एक ग्रीन लेयर है और एक ब्लैक लेयर है। अब ये वाला पार्टिकल कितनों को टच कर रहा है, ये पार्टिकल एक पीछे वाले येलो को टच करेगा, एक पार्टिकल जो है एक इसके नीचे वाली लेयर के एक पार्टिकल को टच करेगा, ऐसे ही ये इसके ऊपर वाली लेयर को टच करेगा, ये वाला पार्टिकल को टच करेगा। अब ये पार्टिकल एक नीचे एक ऊपर, 2 पार्टिकल तो ये हो गए, और 4 पार्टिकल्स इसकी अपनी लेयर में टच हो रहे हैं, जैसे कि ये 4 पार्टिकल तो इसके अपने ही हैं, एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। तो टोटल कितने हुए, 4 इसके, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6 पार्टिकल्स को ये टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। मुझे लगता है बहुत इजीली समझ आ गया होगा। तो इसका CN कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकाल लिया है 6। और अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो हमने सारी लेयर्स को कैसे किया, एक के ऊपर जो लेयर्स आ रही हैं वो बिल्कुल एक पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल है, तो मतलब सेम लेयर है। अगर मैं इसको इसके लेयर के ऊपर इन्हीं पार्टिकल्स को डबल करता जाऊं, इन्हीं के ऊपर एक एक पार्टिकल रखता जाऊं, तो सेम बनेगी। तो सारी लेयर्स कैसी होंगी, एक ही तरह। तो इसका नाम भी है ए टाइप अरेंजमेंट। बहुत इजी था। अब हम करने वाले हैं इसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर 2 डिफरेंट लेयर्स का। वो कैसे, अब मैं एक लेयर बना देता हूं यहां पर, कोशिश करना आपको समझ आए। अगर नहीं समझ आ रही हो तो एक बार वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पार्टिकल्स की मैंने एक लेयर बना दी है, ठीक है। अब ये कौन सी लेयर है, स्क्वायर वाली। अगर मैं अगली लेयर के पार्टिकल्स को इनके पिट्स पे रखता हूं, मतलब इनके खाली स्पेसिस पे रखता हूं, तो क्या जो मैंने येलो लेयर और बनाई, ये भी तो एक स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ती जाएगी। ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने एक लेयर नीचे बनाई है, वो कौन सी लेयर है, स्क्वायर वाली। इसी के ऊपर लेयर पर हमने कैसे रखी थी, पहले पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल, अब मैंने कुछ इस तरह से रख दी, कुछ पिट्स की तरफ रख दी। पहले एक के ऊपर एक थी, अब थोड़ी इधर रख दी है, पिट्स के ऊपर रख दिया, ताकि उनका जो बीच का इंट्रैक्शन है वो कवर हो जाए। तो अब क्या हुआ, जो हमारी ये वाली लेयर होगी वो भी स्क्वायर की फॉर्म में है। तभी मैंने कहा हम स्क्वायर का दूसरा टाइप करने वाले हैं, जिसका नाम है एबी टाइप। अब ये लेयर इससे मैच तो नहीं कर रही, तो इस अगर मैं इसका नाम, मान लीजिए ये मेरी ए लेयर है, तो येलो वाली का नाम मैं क्या रखूँगा, बी, क्योंकि वो डिफरेंट है। तो अगर ए के ऊपर बी आ रही है,
तो वो कौन सा टाइप है, ABAB टाइप। अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हम कैसे निकालें, ध्यान से समझिएगा। अब मैं जो ब्रू लेयर बनाने जा रहा हूँ ये ब्लैक के बिल्कुल ऊपर आने वाली है, बिल्कुल ब्लैक के ऊपर आ रही है, तो मतलब ये ए लेयर, ये कौन सी लेयर है, ए लेयर है, क्योंकि ब्लैक भी ए थी और ये इसके इक्वल है, तो ए भी ए लेयर है, मतलब A B फिर उसके नीचे A। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिसमें हम पार्टिकल लेने वाले हैं बिल्कुल सेंटर का। अगर मैं यहाँ पे मेरा सेंटर पार्टिकल मतलब येलो लेयर का कोई लेना पड़ेगा, उसमें से मैं ये वाला पार्टिकल ले लेता हूँ। अब ये पार्टिकल अपनी लेयर के कितने पार्टिकल को टच करेगा, आप ध्यान से देखेगा। ये हटाता हूँ मैं, ये भी हटा देता हूँ। हम बात करें इस पार्टिकल की, ये पार्टिकल की अगर मैं लेयर को कंप्लीट करूँ तो कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी लेयर। ये पार्टिकल अपनी लेयर में कितनों को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है। मैंने कहा हम येलो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये कितनों को टच कर रहा है अभी तक, 4 को इसने अपनी लेयर में टच किया प्लस में। अब ये पार्टिकल नीचे वालों को कितनों को टच कर रहा है, एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा, इससे ज़्यादा तो नहीं। ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं इसी पार्टिकल को हटा के देखूं, ये 4 पार्टिकल्स हैं नीचे ब्लैक वाले के, इसके ऊपर रख रहा हूँ, मतलब ये 4 को टच कर रहा है, 4 यहाँ पर, 4 इसके नीचे वाली के, तो अभी तक तो हमारे 8 हो गए हैं। पर ये ऊपर वाली लेयर को भी टच करेगा, ऊपर वाली लेयर कहाँ आएगी, बिल्कुल ब्लैक के ऊपर। अब क्या हुआ, ये येलो पार्टिकल इन 4 को भी टच कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको रिपीट चाहते हैं तो वो पीछे बैक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 को और टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। मतलब एक पार्टिकल 4 नीचे वाली शेल के, 4 अपनी शेल के, 4 उससे ऊपर वाली शेल को टच करते हुए एक पार्टिकल अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रख रहा है। तो हमने अब पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर ABAB टाइप का, है दोनों कौन से, स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हमने अब एक टाइप तो ये पढ़ लिया है, अब हम कर रहे हैं ABAB टाइप। ABAB टाइप, अब इसका हमने CN कितना निकाला है, 12। अब हमने क्लोज पैकिंग के अंदर 3D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग के 2 टाइप कर लिए, AAA टाइप और ABAB टाइप। इन दोनों के CN को हमने निकाल लिया है। अब हम करने वाले हैं स्क्वायर की जगह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो है 3D का पार्ट। अब करते हैं हेक्सागोनल क्लोज। तो अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात करूं, तो हम एक लेयर्स बना चुके हैं। मतलब वो कौन सी लेयर थी, मान लीजिए एक रो है, उसके नीचे जो रो है वो उसके ऊपर वाली रो के पिट्स को कवर कर रही है, कुछ इस तरह से। ये है हमारी हेक्सागोनल इन 2D। उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट लेयर को A लेट किया था और सेकंड को हमने B लेट किया था, क्योंकि डिफरेंट है। पर हम इस 3D वाले में क्या कर रहे हैं, पूरी लेयर को लेट कर रहे हैं, तो ये A लेयर हमने लेट कर ली। तो अगर हम ऐसी ही लेयर, मीन्स टू से कि अगर हम एक लेयर इसकी लेते हैं और इसी के ऊपर इसी टाइप की दूसरी लेयर रख दें, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक लेयर, एक हेक्सागोनल वाली लेयर को उसी के ऊपर रख दिया है। अब सिंपल वाली बात करें, ये पार्टिकल अपनी लेयर के 7 पार्टिकल को कवर, सॉरी 6 पार्टिकल को कवर कर रहा है, तो तभी हेक्सागन की शेप बना रहा है। अगर मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से है। जो सेंटर पार्टिकल है वो अपनी लेयर के 6 पार्टिकल्स को कवर कर रहा है, यानी कि हेक्सागन शेप बना रहा है।
लेकिन अगर हम 3D की बात कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर एक और लेयर है। अब मैं इसको कुछ इस तरह से रख रहा हूँ ताकि हम ग्रीन को भी देख सकें और येलो को भी देख सकें। अब एक लेयर है ग्रीन वाली, एक लेयर है येलो वाली। अब इसके ऊपर भी एक और लेयर है, क्योंकि हम 3D की बात करें तो हम मैक्सिमम 3 लेयर्स तो लेंगे ही लेंगे, ताकि हम एक पार्टिकल जो है वो सेंटर का ले सकें। इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक लेयर है ब्लैक की, एक लेयर है येलो की, एक लेयर है ग्रीन की। पर मैंने अपने येलो की लेयर का एक पार्टिकल जो है वो नहीं रखा है, वो मैं अब रख रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें इसको स्टडी करना है। सेंट्रल पार्टिकल कौन सा हुआ, येलो ले रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 2 लेयर्स के बीच का पार्टिकल है। ये पार्टिकल कितनों कितनों को टच कर रहा है। अब ये मैं हटा दूं, ये एक इसको टच कर रहा था, ये एक इसको टच कर रहा था, ध्यान से देखना, एक ही इसको टच करा, बाकी ग्रीन को टच नहीं कर रहा। एक पार्टिकल अपनी लेयर के नीचे वाले पार्टिकल के एक को टच कर रहा है। ये येलो पार्टिकल अपनी लेयर के नीचे वाले ग्रीन पार्टिकल में, ग्रीन लेयर के एक पार्टिकल को टच करा, एक तो हो गया वो। तो एक ग्रीन लेयर से हमने एक पार्टिकल को टच करा है। और ये येलो अपनी लेयर में कितनों को टच करेगा, 6। कॉमन सी बात है, 6 को टच करेगा। अब सिमिलरली अगर मैं ये यहाँ रख दूं, ये एक नीचे और 6 ऊपर अपनी लेयर के टच करके टोटल अभी तक 7 किया है। पर जो इसका अब एक और लेयर, यानी कि जो ब्लैक लेयर है, उसको अगर मैं यहाँ रख दूं, ये एक उसको टच करेगा, तो प्लस में 1। यानी कि एक इसको मैं यहाँ लिख दूं ग्रीन लेयर से है, ये अपनी येलो लेयर का ही है, और ये ब्लैक लेयर का है। मतलब जो एक पार्टिकल सेंट्रल है वो कितने पार्टिकल्स को और टच कर रहा है, टोटल है 8 पार्टिकल। यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन नंबर है 8। इसका हमारे पास कंट्रीब्यूशन नंबर आ चुका है 8। अब हमने इसमें करा क्या था, एक लेयर ली, एक ही उसी लेयर को उसी के ऊपर रखा, सेम एक पार्टिकल के ऊपर एक रखा था। हमने क्या किया था, एक पार्टिकल के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, 3 लेयर्स बनाई थी, तीनों का पार्टिकल एक ही लाइन में था। तभी हमने, मतलब जो लेयर्स थी वो सेम तरह से बटी हुई थी, तो सारी लेयर्स एक ही तरह ही थी, तभी इसका नाम है ए टाइप। अब हम करने वाले हैं हेक्सागोनल की ए बी टाइप, मतलब कि हम लेयर्स को डिफरेंट करने वाले हैं। मैं नीचे डार्क लेयर ले रहा हूँ। इसको हेक्सागन की फॉर्म में लें तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमारी हेक्सागन है। तो इसको हटा देते हैं, ये एक लेयर होगी। अब हमने पहले वाली में क्या किया था, तुम्हारी दूसरी लेयर थी वो हमने ऐसे रखी थी, पर अब क्या कर रहे हैं, इसके पिट्स पर रखना है। किस पे, पिट्स मीन्स खाली जगह पर। जो अगली लेयर है वो इसके खाली जगह पर रखी जा रही है। ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं। इसको यहाँ रख,
अब मैंने इस वाली येलो लेयर को क्या किया है, इन नीचे वाली जो हेक्सागन वाली लेयर थी उसी के ऊपर एक और हेक्सागन वाली लेयर रखी तो है, पर उनके पिट्स पर रखी है। इसको मैं अगर मार्कर से समझाऊंगा तो मेरे को लगता है ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो मान लीजिए मैं इसकी सबसे नीचे वाली लेयर बना देता हूँ। ये हो गया हमारी फर्स्ट लेयर। अब मैंने क्या किया, अगली लेयर जो ली वो मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। अगली लेयर जो ली उसका जो पार्टिकल है वो लगभग इनके पिट्स पर रखा। पर है कौन सी लेयर जिसमें रो उनकी डिफरेंट है। देखो यहाँ पर मैंने अभी 2 लेयर ड्रॉ की हैं। नीचे वाली लेयर का नाम ए, ऊपर वाली इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट है तो इसका नाम रख दिया बी। तो अब ये सेंट्रल पार्टिकल लें, हमने अभी 2 लेयर ड्रॉ किए हैं पर हमें पता है कि इसके ऊपर एक और लेयर आनी है, ठीक है, पर वो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा ताकि हम इसको भी खराब ना करें। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा एक सेंट्रल पार्टिकल है, हमने करते हैं इसकी स्टडी। अब ये पार्टिकल अपनी लेयर के कितने टच करेगा, 1 2 3, ऐसे यहाँ पे 4 5 और ये 6, क्योंकि इसकी हेक्सागन वाली लेयर ही है। तो पहले तो अपनी लेयर के ये कर रहा है 6 पार्टिकल्स, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने इसको कलर तभी नहीं किया है कि हम इसके नीचे वाले पार्टिकल्स को देख सकें। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये कुछ इस तरह का है। अब ये पार्टिकल इस नीचे वाली लेयर के एक इसको 1 2 3, 3 पार्टिकल को टच कर रहा है नीचे, 3 पार्टिकल को नीचे टच कर रहा है 3, 6 अपने को, 3 नीचे वाली को। अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर रख दूं, कौन सी, इसकी तरह मान लीजिए यहाँ पर एक और लेयर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पे एक और लेयर आ गई। तो ये यहाँ पर आएगा क्योंकि लेयर्स के अंदर वाली जो रो है वो डिफरेंट फॉर्म में है। तो हुआ क्या, ये वाला जो सर्कल था, जो ये हम पार्टिकल लेट किया था, उसके नीचे वाला 3, उसके अपने वाला 6। अब इसके ऊपर देखिए ये पार्टिकल है और नई लेयर है ये वाली, ये वाली और ये वाली, जो नए मैंने ब्लू कलर से बनाए। मैं इसको थोड़ा बहुत कलर कर देता हूँ, हाफली। ध्यान से देखो, जो ये वाइट वाला कलर है, ये इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं, ये लीजिए। जो ये रेड वाला है, अब हम इसकी करने वाले हैं ऊपर की बात। मतलब कि ये जो लेयर है ब्लू कलर वाली, ब्लू कलर वाली इस रेड के ऊपर आ रही है। अब कितने आ रहे हैं पार्टिकल, एक तो ये पार्टिकल आ रहा है, एक इसके ऊपर ये पार्टिकल आ रहा है और एक इसके ऊपर ये पार्टिकल आ रहा है। तो ऊपर भी ये 3 को टच कर रहा है, इसके नीचे वाली लेयर को भी ये 3 कर रहा है, पर बीच वाली लेयर में ये 6 को कर रहा है। तो टोटल कितने हुए, मैं अगर यहाँ +3 लगा दूँ, 3 इसके ऊपर लेयर के, 3 इसके नीचे लेयर के और 6 अपनी लेयर के, टोटल हमारे हो गए 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया हमारे पास, 12 आया है। और अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ
तो मैं यहाँ लिख दूँ ए बी टाइप। जो हमारा इसका CN आया है, कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन नंबर आया है, वो है 12। अब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के तीनों डायमेंशंस के लिए 1D 2D और 3D के लिए कवर कर लिया है। जिसको समझ नहीं आई वो भी कमेंट करके ज़रूर बताए कि उसको कहाँ पे डाउट है, तो अगली वीडियो उस डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे। और जिसको समझ आ गया वो लाइक शेयर करे, सब्सक्राइब करे। जिसको नहीं आई है वो भी ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे कि मैं आगे क्या चेंज कर सकता हूँ। तो हमने जो ये टॉपिक कवर किया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के लिए। जो अब आगे एक टॉपिक आएगा इसी के अंदर वो है वॉइड्स के बारे में। वॉइड्स बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत इमेजिनेशन वाला टॉपिक है। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही हमें उसमें इमेजिन करना है, तो वो वीडियो हम सोच रहे हैं कि हम बाद में डालें। लेकिन उससे पहले जो हमने ये 3 वीडियोस पहले डाली हैं और एक ये अब हो गई, इन वीडियोस में जो हमने बेसिक अपने कवर किया है वो हमें ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अगर हम उन बेसिक को नहीं कर सकते तो हम आगे का जो टॉपिक आने वाला है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो हमें बेसिक पहले हमें फर्स्ट क्लियर करना है, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे से कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी क्वेश्चन है, सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो लाइक ज़रूर करिए।